जय श्री कृष्ण। भक्त वत्सल भगवान की सदा ही जय हो। नमस्कार प्यारे भक्तों, आप सभी को हमारा प्रणाम है, नमस्कार है। आज की कथा की श्रृंखला में हम जया एकादशी की महान कथा लेकर आए हैं। प्यारे भक्तों, ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिएगा। जया एकादशी माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहा जाता है। ये एकादशी अत्यंत पुण्यदायी है, क्योंकि ये मनुष्य को नीच योनि जैसे भूत, प्रेत, पिशाच, डायन, इन सभी से मुक्ति दिलाने वाली मानी गई है। पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर को इसकी कथा सुनाई थी। आइए इसका संपूर्ण विवरण हमसे सुनिए और कथा के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। प्यारे भक्तों, प्राचीन काल में स्वर्ग में देवराज इंद्र राज करते थे। उनके नंदनवन में उत्सव चल रहा था, जहां गंधर्व गान गा रहे थे और अप्सराएं नृत्य कर रही थी। बहुत ही अद्भुत था वो क्षण। उस सभा में माल्यवान नाम का एक गंधर्व और पुष्पवती नाम की एक गंधर्व कन्या थी। अप्सरा भी मौजूद थी। पुष्पवती माल्यान के रूप पर इतनी मोहित हो गई और माल्यवान भी पुष्पपति को देखकर बहुत सुध-बुध खोकर बैठ गए। वे दोनों एक दूसरे को रिझाने के प्रयास में इतने मग्न हो गए कि वे सभा की मर्यादा और गायन नृत्य के नियमों को ही भूल गए। कहते हैं ना, प्रेम ऐसा ही होता है। जब प्यार होता है तो इंसान बाकी जग की सारी बातें भूल जाता है, सारी रीत भूल जाता है। उन दोनों के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। और इस भूलवश, मोहवश उनका स्वर बिगड़ गया और फिर वे ताल से भटक गए, क्योंकि संगीत भी तो एक साधना ही है, आराधना ही है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इंद्र को ये देखकर बहुत क्रोध आया कि वे दोनों उनके दरबार में मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। इंद्र ने उन्हें श्राप देते हुए कहा, तुम दोनों ने सभा का अपमान किया है, स्वर्गलोक का अपमान किया है। इसलिए तुम स्वर्ग से गिरकर मृत्युलोक में जाओ और वहां पिशाच योनि में राक्षस रूप को प्राप्त करो। प्यारे भक्तों, श्राप के प्रभाव से दोनों हिमालय पर्वत पर पिशाच बनकर रहने लगे। वहां उनका जीवन अत्यंत कष्टमय हो गया था। कहाँ स्वर्गलोक और कहाँ पिशाच योनि। वहां न उन्हें नींद आती और न ही पेट भर भोजन मिल पाता। पिशाच योनि के कारण वे दिन भर कड़ाके की ठंड और भूख से तड़पते रहते थे। उन्हें अपने किए पर बहुत पश्चाताप हो रहा था। तब एक बार माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की वह पावन तिथि आई। उस दिन बहुत ठंड थी। भूख दुख के कारण माल्यवान और पुष्पवती ने पूरे दिन कुछ खाया भी नहीं। उन्होंने केवल फलों का सेवन किया, वो भी थोड़े बहुत, और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर पूरा दिन और पूरी रात प्रभु के ध्यान में बिता दी। ठंड के कारण उन्हें नींद भी नहीं आई। इस प्रकार उनका भूलवश ही सही पर रात्रि जागरण भी हो गया। अनजाने में ही उनसे जया एकादशी का कठिन व्रत संपन्न हो गया। अगले दिन सुबह होते ही भगवान विष्णु की कृपा से उन दोनों की पिशाच योनि छूट गई। भक्तों, वे पहले की तरह सुंदर और दिव्य रूप में आ गए। आकाश से देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और एक दिव्य विमान उन्हें वापस स्वर्गलोक ले गया। इंद्र ने जब उन्हें वापस स्वर्ग में देखा तो चकित होकर पूछा कि वे श्राप से कैसे मुक्त हुए।
तब माल्यवान ने बताया कि हे देवराज, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमें पिशाच योनि से मुक्ति मिली। इंद्र ये सब सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें पुनः स्वर्ग में रहने की अनुमति दे दी। प्यारे भक्तों, जया एकादशी का महत्व हमें ये सिखाता है कि बुरी योनियों से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। जो व्यक्ति इस व्रत को सच्ची नियम और निष्ठा से करता है, पाप रहित होकर करता है, वह कभी भूत प्रेत या पिशाच की योनि में नहीं जाता। जाने अनजाने में हुए गंभीर पापों का भी प्रायश्चित करने के लिए ये सर्वश्रेष्ठ दिन माना गया है। इस व्रत के प्रभाव से जातक मृत्यु के पश्चात स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। आइए अब इसकी पूजन विधि और नियम जानिए। इस दिन भगवान विष्णु के माधव स्वरूप की पूजा की जाती है। भक्तों, पूजन सामग्री में धूप, दीप, चंदन और विशेष रूप से सफेद फूलों को अर्पित किया जाता है। इस दिन सात्विकता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि से पूरी तरह दूर रहें। व्रत के अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और शक्ति अनुसार दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें और व्रत का पारण करें। पूजा के समय इस मंत्र का जाप करना अत्यंत कल्याणकारी होता है। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या फिर ओम माधवाय नमः। प्यारे भक्तों, जया एकादशी की माल्यवान और पुष्पवती वाली कथा तो सबसे प्रमुख है, जो हमने अभी अभी आपको सुनाई। लेकिन इसके फल और महिमा को लेकर पुराणों में कुछ अन्य प्रसंग और संदर्भ भी मिलते हैं, जो इस दिन के महत्व को और अधिक बढ़ा देते हैं। जया एकादशी के महात्म्य का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि हे राजन, जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत रखता है, उसने मानो सब प्रकार के दान दे दिए और समस्त यज्ञों का फल प्राप्त कर लिया। कृष्ण ने स्पष्ट किया कि पिशाच योनि से मुक्ति मिलना सबसे कठिन होता है, क्योंकि यह तमोगुण की चरम सीमा मानी गई है। जया एकादशी में ही वह शक्ति है जो मनुष्य के भीतर के गहन अंधकार, उसके अंदर के तमस को मिटाकर उसे सतोगुण की ओर ले जाती है। भक्तों, पद्म पुराण के उत्तरखंड में उल्लेख मिलता है कि जया एकादशी का फल इतना महान है कि यदि कोई व्यक्ति अनजाने में किए गए ब्रह्म हत्या जैसे महापाप के बोझ में भी दबा हो, तो भी श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करने से उसके पापों का क्षय होने लगता है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में ये माना जाता है कि यदि किसी परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हुई हो और वह प्रेत योनि में भटक रहा हो, तो उसके नाम से ये व्रत करने पर उसकी आत्मा को शांति और मुक्ति दोनों मिल जाती है। भक्तों, कथाओं के अलावा विद्वानों का भी ये मानना है कि पिशाच योनि केवल मृत्यु के बाद का रूप नहीं है, बल्कि क्रोध, मोह और वासना में डूबा हुआ मनुष्य भी पिशाच के समान ही है। जैसे माल्यवान और पुष्पवती कामवश अपनी सुध खो बैठे थे। जया एकादशी की ये कथा संदेश देती है कि संयम और उपवास के जरिए कोई भी व्यक्ति अपनी पशु वृत्तियों को जीत सकता है और वापस देवत्व प्राप्त कर सकता है। प्यारे भक्तों, यदि व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए आप इन कार्यों से बचते हैं तो अत्यंत उत्तम होगा। सबसे पहले चावल का सेवन कदापि ना करें।
जी हाँ, सभी एकादशियों की तरह इस दिन भी चावल खाना वर्जित है। माना जाता है कि इस दिन चावल खाने से जीव रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म लेता है। चूंकि माल्यवान को श्राप उनके व्यवहार के कारण मिला था, इस दिन इसलिए शांति बनाए रखना और किसी का अपमान न करना अत्यंत आवश्यक है, यानी क्रोध और कलह से बचना चाहिए। प्यारे भक्तों, एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। पूजा के लिए एक दिन पहले से ही पत्ते तोड़कर रख लेना चाहिए और इस दिन सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और दोपहर में सोने से भी बचना चाहिए ताकि व्रत की ऊर्जा बरकरार रहे। तो ये व्रत हमें सिखाता है मर्यादा और संयम। यदि हम अपनी इंद्रियों के वश में होकर अपनी मर्यादा भूल जाते हैं तो हमारा पतन निश्चित है। लेकिन यदि हम पश्चाताप और भक्ति का मार्ग चुनते हैं तो भगवान के द्वार हमारे लिए हमेशा खुले रहते हैं। तो प्रेम से कहिए, जय श्री हरि विष्णु।